क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवा और फाइनल टी20 मैच आज शाम खेला जाएगा। इस मैच के लिए जबरदस्त तैयारी है। शाम 7 बजे बेंगलुरु के मैदान में होने वाले इस मैच से पहले बड़ी खबर है और वो ये है कि कप्तान ऋषभ पंत पर तलवार लटक गई है, बड़ी फटकार लग गई है। हालात यहाँ तक हैं कि पंत के बाहर होने तक की बात आने लगी है और हार्दिक पांड्या की बल्ले बल्ले दिख रही है। तो क्या वाकई 5वें मैच से पंत हो जाएंगे बाहर, हार्दिक बन जाएंगे कप्तान? सब कुछ आपको बताते हैं, पूरा अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बेंगलुरु के मैदान में करो या मरो का मुकाबला आज शाम होना है। जो जीता वही सिकंदर बनेगा। पूरी सीरीज भी शानदार हुई। पहले 2 मैच भी भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन सिर्फ दूसरे मैच में ही भारत ने थोड़ा सा खराब खेला, नहीं तो पहला मैच भी ठीक ठाक था। बाकी के 2 मैच तो शानदार खेले, इसीलिए तो सीरीज 2-2 से बराबर है। अब इतना शानदार खेल रही टीम इंडिया, लेकिन जिस खिलाड़ी को कप्तान बनाया गया वो बिल्कुल भी खेल नहीं पा रहा, या कहें कि खेलने की कोशिश ही नहीं कर रहा। जी हाँ, बात ऋषभ पंत की हो रही है। हर बार लापरवाह होकर ऋषभ पंत अपना विकेट फेंक रहे हैं और इसीलिए सुनील गावस्कर ने पंत पर बेहद नाराजगी जताई थी और कहा था कि पंत को इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनकी जगह टीम में खतरे में पड़ जाएगी। कप्तानी के बारे में उन्हें सोचना तक नहीं चाहिए। जी हाँ, गावस्कर ने पंत को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप बार बार एक ही गलती पर विकेट नहीं दे सकते। अब गावस्कर की बीसीसीआई में खासी धमक है, उनकी इज्जत भी है और इसीलिए बड़ी खबर यह है कि गावस्कर की फटकार के बाद बीसीसीआई की तरफ से भी पंत को डांट पड़ी है, फटकार लगी है। जी हाँ, टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई के थिंक टैंक ने पंत से बात की है, उनकी बल्लेबाजी को लेकर, उनकी कप्तानी को लेकर बात की। और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ऋषभ पंत से राहुल द्रविड़ ने भी बात की है। हालांकि राहुल द्रविड़ फिलहाल ऋषभ पंत का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से साफ कहा गया है कि ऐसे हालात में टीम में रहना बेहद मुश्किल है। कप्तानी तो बहुत दूर की बात है और इसीलिए कप्तानी किसी और को भी दी जा सकती है। जिसके बाद खबरें आने लगी कि ऋषभ पंत 5वें टी20 से बाहर हो जाएंगे, हार्दिक पांड्या 5वें मैच में कप्तानी करेंगे। तो फिलहाल पक्की और फाइनल खबर आपको बताते हैं और वो ये है कि ऋषभ पंत आज का मैच खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, एक और मौका उन्हें मिलने जा रहा है। फाइनल मौका ये उनके लिए है क्योंकि राहुल द्रविड़ ने पंत के कंधे पर हाथ रखा है। हालांकि हार्दिक अगली सीरीज में कप्तानी करने वाले हैं, लेकिन पंत और हार्दिक की कप्तानी की तुलना होगी ये भी तय है और इसीलिए तुलना हो भी रही है। और हार्दिक जिस अंदाज में मैच्योरिटी से खेलते हैं और जिस अंदाज में वो कप्तानी करते हैं वो भी खास है। तो कुल मिलाकर फिलहाल आज के लिए अपडेट यही है कि पंत को गावस्कर के बाद बीसीसीआई से डांट तो पड़ी है, फटकार भी लगी और उनकी कप्तानी पर तलवार भी लटक गई है। लेकिन हाँ, आज का मैच ऋषभ पंत खेलेंगे, कप्तानी भी करेंगे, लेकिन ऋषभ पंत को आज का मैच जीतने के साथ साथ खुद भी बड़ा स्कोर बनाना होगा, तभी उनके लिए आगे के रास्ते बेहतर हो पाएंगे, नहीं तो आगे और मुश्किलें आ सकती हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या ऋषभ पंत को हटाकर हार्दिक को कप्तानी दे देनी चाहिए या फिर ऋषभ पंत को एक और मौका देना चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत ने पहले 2 मैच में हार के बाद जबरदस्त वापसी की है और अफ्रीकी टीम को वो जवाब दिया जो उनके लिए हमेशा याद रखने जैसा है, क्योंकि 82 रन की हार टी20 मैचों में बहुत बड़ी हार होती है और टीम इंडिया ने करके दिखाया है। इस मैच में जीत के लिए दिनेश कार्तिक की पारी को याद किया जा रहा है। कार्तिक ने ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेली, लेकिन पंत ने सिर्फ कार्तिक को जीत का हीरो नहीं माना है, बल्कि ऋषभ पंत ने 5 नाम लिए और 5वां नाम सबसे बड़ा और हैरानी भरा है, लेकिन एक नाम वो भूल गए। तो सीधे हीरोज पर आते हैं जिनके नाम कप्तान ऋषभ पंत ने लिए। तो जीत के बाद कप्तान ऋषभ पंत का इंटरव्यू हुआ, जिसमें पंत ने कहा कि मैं हमेशा प्लानिंग के सही एग्जीक्यूशन की बात करता हूं और हमने यहां पर सही तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया और उसका नतीजा जीत के रूप में, बड़ी जीत के रूप में सबके सामने। पंत ने कहा कि ये टीम की जीत है क्योंकि इस जीत में कई खिलाड़ियों का योगदान रहा। ऋषभ पंत ने हालांकि पहला नाम दिनेश कार्तिक का ही लिया। पंत ने कहा कि दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से पारी को एक्सेलरेट किया, वो कमाल का था और जो हमारी टीम 120-30 के आसपास जाती हुई दिख रही थी उसे 170 तक पहुंचा दिया और ये दिनेश कार्तिक ने किया। ये सिर्फ दिनेश कार्तिक का कमाल था। कप्तान ऋषभ पंत ने मैच के दूसरे हीरो के रूप में हर्षल पटेल का नाम लिया। जी हां, हर्षल ने भले ही एक ही विकेट लिया, लेकिन पंत ने कहा कि हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और पंत ने कहा कि हर्षल ने जो रन आउट किया वो सबसे खास था और मिलर को जिस बॉल पर आउट किया उसने टर्निंग पॉइंट का काम किया और भारत के कब्जे में मैच को डाल दिया। पंत ने तीसरे हीरो के रूप में आवेश खान का नाम लिया। ऋषभ पंत ने कहा कि आवेश खान लगातार पिछले 3 मैचों में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे विकेट नहीं मिल रहे थे, मगर यहाँ पर सारी कसर आवेश ने निकाल दी और उसे एक ओवर में जिसने आवेश खान ने 3 विकेट लिए उसने भारत की झोली में पूरा ही मैच डाल दिया और इसीलिए पंत के लिए जीत के तीसरे हीरो आवेश खान रहे, जिन्होंने 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए।
पंत ने चौथे हीरो और दिग्गज के तौर पर युजवेंद्र चहल का नाम लिया। पंत ने कहा कि चहल ने एक बार फिर कमाल की बॉलिंग की और स्लो पिच पर कैसे बॉलिंग की जाती है चहल ने दिखा दिया। पंत ने कहा कि चहल को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बॉल कहां डालनी है, कितनी कम स्पीड से डालनी है, उसे सब कुछ पता है और उसने शानदार एग्जीक्यूशन किया और सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। अब पांचवा नाम ऋषभ पंत ने हार्दिक पांड्या का लिया, जिन्होंने शानदार खेल दिखाया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी की। पंत ने हार्दिक की कार्तिक के साथ साझेदारी को भारत के लिए टर्निंग पॉइंट बताया और कहा कि इन दोनों की पार्टनरशिप ने हमें मैच में आगे कर दिया और फिर हम आगे ही रहे और हार्दिक भी मैच का हीरो है। अब यहाँ पर ऋषभ पंत ने हार्दिक का नाम तो जरूर लिया, लेकिन 5वें हीरे के तौर पर लिया। लेकिन हार्दिक का नाम दिनेश कार्तिक के साथ शुरुआत में ही लिया जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की मुश्किल पिच थी वहां पर रन बनाना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी नए नवेले कप्तान बनाए गए हार्दिक पांड्या ने जिस अंदाज में रन बनाए, जिस तरह से अच्छी पारी खेली, वो कमाल की थी। लेकिन पंत ने 5वें हीरे को तौर पर हार्दिक का नाम लिया। अब यहीं पर कप्तान ऋषभ पंत एक नाम भूल गए और वो है भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, पहले ही ओवर से कैसे प्रेशर बनाना है और कैसे विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलना है, इस सीरीज में भुवी ने ऐसा करके दिखा रहे हैं। हर मैच में भुवी ने वो किया और यहाँ भी भुवनेश्वर कुमार ने वही किया। यही वजह रही कि फिर लगातार उनके विकेट्स भी गिरे। भुवनेश्वर ने हालांकि 2 ही ओवर बॉलिंग की और कोई विकेट भी नहीं लिया, लेकिन सिर्फ 8 रन दिए और कमाल का प्रेशर बनाया और मैच को बनाने में, मैच को भारत की झोली में डालने में बड़ा योगदान दिया। लेकिन पंत ने भुवी का नाम लिया नहीं। अब या तो पंत भुवी का नाम लेना ही भूल गए या फिर जानबूझकर नहीं लिया। अब जानबूझकर तो पंत ऐसा शायद नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हो, भुवी जीत के हीरो हैं। भले ही उन्हें विकेट नहीं मिले, लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने प्रेशर बनाया, जिसके बाद ही विकेट निकल पाए। तो कुल मिलाकर भारत की जीत के हीरो 5 नहीं बल्कि 6 हैं। हालांकि पंत ने 5 ही नाम लिया और 5वां नाम भी हैरानी भरा रहा, क्योंकि वो नाम पहले लिया जाना चाहिए था हार्दिक पांड्या का और भुवी का नाम लेना तो पंत भूल ही गए। तो आपको क्या लगता है, पंत की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या यही खिलाड़ी है जीत के हीरो या फिर कोई और भी है? छुपा रुस्तम कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो वैसे तो केएल राहुल लंबे समय से टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में राहुल ने जो खेल दिखाया वो कमाल का है। और इसी वजह से विराट कोहली की कप्तानी छोड़ते ही रोहित शर्मा को जब तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया तो केएल राहुल को उप कप्तान बना दिया गया। राहुल ने अपने प्रतिद्वंदी ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर को काफी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब जैसे ही राहुल साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हुए हैं तो खुद केएल राहुल काफी पीछे छूट गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि आगे अब ना तो राहुल को कप्तानी मिलने वाली है और ना ही उपकप्तानी, और संभावना तो यहाँ तक है कि राहुल की टीम में वापसी तक मुश्किल हो जाए, क्योंकि चोट ने पूरी तरह से राहुल को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। और पिछले 7 महीनों में ये चौथा मामला है जब चोट की वजह से राहुल को टीम इंडिया के साथ सीरीज छोड़नी पड़ी है, उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है। सबसे पहले नवंबर 2021 में राहुल के बाईं जांग में खिंचाव हुआ और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से वो बाहर हो गए। अब फिट होकर वापस आए ही थे तो फरवरी 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हो गई और 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। फरवरी की आखिर में फिर राहुल की हैमस्ट्रिंग ने दिक्कत दी और इस बार श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। इसके बाद मार्च 2020 में श्रीलंका के खिलाफ राहुल इसी हैमस्ट्रिंग की चोट की वजह से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज से भी बाहर हो गए और लंका के खिलाफ खेल नहीं पाए। इसके बाद आईपीएल जरूर खेले, लेकिन जैसे ही अपने देश के लिए, भारत के लिए खेलने की बारी आई तो जून 2022 यानी कि इसी महीने इसी दिन राहुल की ग्रोइन में दिक्कत हो गई और राहुल एक बार फिर से 5 T20 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए। अफ्रीका सीरीज में राहुल नहीं खेलेंगे। अब इस बार तो राहुल की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि साउथ अफ्रीका के साथ T20 सीरीज के साथ साथ इंग्लैंड दौरे से भी केएल राहुल बाहर हो सकते हैं, जहां 1 टेस्ट मैच और 3 वनडे और T20 खेले जाने हैं। राहुल का पूरा इंग्लैंड दौरा खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।